आपकी जो शिवलिंग है, भगवान शिव है, आपके घर के अंदर तस्वीर है, जो भी है, तो उसको आप रख लीजिए। अगर घर में शिवलिंग नहीं है, कोई बात नहीं है, कंकर में शंकर, मैंने बोला है। आप अपने घर के बाहर जाओ, किसी पेड़ के नीचे कोई पत्थर रहे ना, उसको उठा लाओ, जिस पत्थर से आपको लगे कि इससे मुझे विशेष भावना से आ रही है। मेरा पत्थर कहाँ है? ये एक पत्थर है, अभी मेरे पास नर्मदा का भी ये एक पत्थर है। मैं चल रही थी, वॉक कर रही थी पहाड़ों के ऊपर, तो मुझे ये पत्थर ऐसे ही रास्ते में मिल गया। अब तब से मैंने इसको शिवलिंग बना के रखा हुआ अपना। रास्ते का पत्थर है ये बिल्कुल। तो इसमें ऐसे, मतलब एक पहाड़ के ऊपर दिख रहा था आपको कैसा, ये पत्थर जैसे, मतलब मैं पहाड़ के ऊपर वॉकिंग हाइकिंग जाते ना ऐसे, वैसे मैं हाइकिंग कर रही थी, ट्रैकिंग कर रही थी, और बिल्कुल मेरे जहाँ मैं बैठी पैर के पास ऐसे बहुत सारे पत्थर गिरे, तो ये पत्थर मेरे सामने आया। तो ये पत्थर एकदम वैसे ही शेप लग रहा है जैसे, मतलब शिव जी की जैसा शेप लगा है। मेरे दिमाग में आया मैं इसको आंख बना दूंगी दो, तो ये मेरे जैसे हो जाएंगे। अब ये मेरे पत्थर हमेशा रहता है मेरे साथ। ऐसे मेरे पास बड़े पत्थर हैं जिनमें ऐसे नेचुरल शेप आए हुए हैं। और किसने दिया शेप? ये नेचर ने दिया हुआ है। आप नर्मदा किनारे जाओगे तो नर्मदा के पत्थरों में ऐसे शेप मिलते हैं। फिर वो दुकानों में लोग खरीदते हैं, तो दुकानों में वो शेप दिखाते हैं वो लोग, फिर उसको, यही पत्थर जो रहता है ना, इसको अगर मेरे को चमकीला बनाना हो ना, तो हमारी नेल पॉलिश की एक पॉलिश आती है, जो केवल खाली नेल्स को चमकाती है बस। बस वो लगा दो इसके ऊपर, वो चमक जाएगा। तो यही है शिवलिंग, कंकर में शंकर। ऐसे आपको बहुत मिलेंगे, गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे, पहाड़ों में, चलते फिरते कहीं भी मिल सकता है। तो ऐसा एक पत्थर मैंने लिया, इसको मैंने शिव जी बना लिया, ये मेरे शिव जी है। ठीक है। अब कोई बोले आप शिव जी क्या ऐसे कर रही है, हाँ ये मेरे पिता है। मैं उनका हाथ पकड़े रहती हूँ हमेशा। ठीक है। चलिए, तो शिवलिंग नहीं है तो आप ऐसा शिवलिंग ले आओ, अपनी बुद्धि को खोलो। ठीक, कंकड़ में शंकर, कंकर में शंकर, कंकर में शंकर, याद रखो। ठीक। तो ये आपका शिवलिंग हो गया। और इसके ऊपर आप जल का स्नान, फिर शहद का स्नान, फिर दूध का स्नान, फिर घी का स्नान, और फिर जो फल के रस होते हैं उनका स्नान आप कराओ इसको। जब फिर कई बार ये होता है ना कि प्राण प्रतिष्ठा, ये भी लोगों के दिमाग में बहुत रहता है। आप लोग श्री विद्या की बुक खरीदे होंगे, तो उसमें मैंने प्राण प्रतिष्ठा श्रीयंत्र का बताया। जो श्रीयंत्र की प्राण प्रतिष्ठा है ना, एग्जैक्टली वही शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा है, चाहे किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन मंत्र नहीं आते आपको, अब याद नहीं आ रहा है, होता है, तो क्या करोगे? प्राण प्रतिष्ठा कैसे करोगे? ये तो पत्थर लग रहा है आपको, तो प्राण किसके अंदर है? आपके अंदर है कि नहीं है प्राण? आपके अंदर प्राण है, इसके अंदर पत्थर है, ये पत्थर है। आपके अंदर प्राण है और ये केवल पत्थर है, ये आपको निर्जीव लग रहा है। आपके अंदर प्राण कहाँ से आए? आप भी निर्जीव ही हो कहने को तो, लेकिन आपके अंदर किसी ने प्राण फूका। किसने दिया आपको प्राण? प्रकृति ने। ठीक है ना, वही प्राण शक्ति इस हवा बन करके चल रही है। तो आप निरंतर हवा बन करके, मतलब हवा को ले रहे हो। प्राण शक्ति कहाँ पर है? प्राण शक्ति पूरे प्रकृति में है। समझ लो एक बात, प्राण शक्ति पूरे प्रकृति में, आप सांस लेके उस प्राण शक्ति को अंदर ले रहे हो। अगर सांस बंद हो गई तो प्राण शक्ति अंदर नहीं गई, और बंद हो गई तो आपकी प्राण शक्ति खत्म। तो प्राण शक्ति कहाँ है? सब जगह है। आप अपने सांस के अंदर ले रहे हो तो आप जिंदा हो गए हो, आप सजीव हो गए हो। ठीक। तो जो प्राण शक्ति हवा में है, वायुमंडल में है, जो आपको जिंदा कर रही है, वही इसको भी जिंदा कर देती है। समझ लो बात। करना क्या है? आप जिंदा हो, आपको होश है। आप जिंदा हो मतलब आपके अंदर चेतना है, आपको बातें समझ में आ रही हैं। ये आपको लग रहा है कि इसके अंदर चेतना नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन प्राण शक्ति जिसमें आप घिरे हो, वही प्राण शक्ति में ये भी गिरा हुआ है। ये मेरे पहाड़ों का पत्थर है ये। तो क्या करना है? ठीक है, प्राण शक्ति वायुमंडल में है, प्राण शक्ति मेरे अंदर चल रही है। अब ये प्राण शक्ति, शक्ति, करंट, एनर्जी, एनर्जी है। अब ये प्राण शक्ति मेरे से मेरे शिवलिंग में आ जाए। अब ये मेरा शिवलिंग है, ये जीवित शिवलिंग है। क्यों? वो जो प्राण शक्ति मेरे नाक के अंदर से जा रही थी, अंदर जाकर के मुझे चैतन्य बना रही है, वही चेतना मैं अपने हाथों से अपने शिवलिंग में डाल रही हूं। जब जब ये मंत्र आता है ना, प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र आता है, उसमें यही कहते हैं हम लोग
वो जो शक्ति बाहर है वो मेरे अंदर है, वो मेरे शिवलिंग के अंदर है। मेरे शिवलिंग की शक्ति और मेरी शक्ति एक हो जाए। मेरे शिवलिंग की आंख की शक्ति मेरी आंख की शक्ति हो जाए। मेरे शिवलिंग की नाक की शक्ति मेरे नाक की शक्ति हो जाए। मेरे शिवलिंग के मुंह की शक्ति मेरे मुंह की शक्ति हो जाए। मेरे शिवलिंग की कान की शक्ति मेरे कान की शक्ति हो जाए। मेरा शिवलिंग और मैं और ये प्राण शक्ति, ये ब्रह्म, हम लोग तीनों, बाहर का जो ब्रह्म, मेरे शिवलिंग का ब्रह्म और मेरे अंदर का ब्रह्म, हम लोग तीनों एकाकार हो जाएं। यही होता है प्राण प्रतिष्ठा में। पत्थर की मूर्तियों में हम जान फूकते हैं। कैसे फूकते हैं? इस भावना से, भावना से। समझ में आया? और फिर इसी इसी भावना से जब ये आपका चैतन्य हो जाता है, अब आपको मालूम है कि इसके अंदर तो मेरे भगवान रहने वाले हैं। तो जो आप खा रहे हैं वो इस भगवान को जा रहा है। समझ में आया? आपका माइंड अगर इससे ट्यून हो गया तो ये भगवान आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। अब ये पत्थर तो केवल मैंने उदाहरण के लिए आपको दिखाया है। अब हमारे लेवल पे हमको किसी पत्थर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शरीर, ये जो शरीर ना पत्थर रूपी, इसको भेज दिया हमने। तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्टूडेंट को सिखाने के लिए, जो स्टूडेंट सीख रहे हैं उनको सिखाने के लिए मैं ये सारे लेकर के आती हूँ पत्थर। मुझे पत्थरों की सच में अब आवश्यकता नहीं है। छोटी थी जब तक, अज्ञानता था तब तक पत्थरों की आवश्यकता थी, अब नहीं लगती। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। किसी भी पत्थर को आप शिव बना सकते हो, आपकी संकल्प शक्ति से, आपकी प्राण शक्ति से, आपके चैतन्यता से। जितना आप मंत्र बोलते हो, मंत्र में वो वाइब्रेशन निकलती है। वो वाइब्रेशन जब नमः शिवाय 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 बोल करके इस पत्थर को आप बोलते रहते हो नॉन स्टॉप, ये पत्थर उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, 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 और वो पावरफुल हो जाता है। इस पत्थर से, इस पत्थर को आप पानी में डाल दो, जल के, जल में, और किसी को पिला दो, हील हो जाएगा वो। ये रुद्रीय पाठ क्या करते हैं हम लोग? शिवलिंग देखो तो पत्थर ही है ना। पत्थर के ऊपर इतने मंत्र पढ़ के पढ़ के पढ़ के पढ़ के वो जल जाता है, फिर सबको प्रसाद के रूप में दे देते, ले लो, या उसको अपने सर पे डाल लो। ठीक? तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पारद के शिवलिंग होंगे, उसमें ऐसी भावना करो। आपके स्फटिक के शिवलिंग होंगे, उसमें ऐसी भावना करो। कोई नहीं है तो पत्थर उठा लो और उसको आपका शिवलिंग बना लो। ठीक?